कहते हैं जब भक्त अहंकार में खो जाए तो भगवान भी मुस्कुराकर उसे जगाने के लिए कोई लीला रच देते हैं। भक्ति का असली अर्थ तब समझ आता है जब अपने ज्ञान और तपस्या पर अभिमान टूट जाता है। आज की कहानी ऐसी ही है, जब स्वयं देवर्षि नारद ने भगवान नारायण को श्राप दे दिया। नारद ब्रह्मा के मानस पुत्र, वीणा के स्वर और वाणी के दूत, जिन्हें देवर्षि भी कहा गया है। त्रिलोकों का वह भेष भ्रमण जो हर कथा का संदेश लेकर चलता है। कहा जाता है वे विश्व के पहले पत्रकार हैं, क्योंकि वे सृष्टि में हो रही हर बात का आदान प्रदान करते हैं। पर सबसे बड़ी पहचान भगवान विष्णु के परम भक्त। उनकी वीणा से केवल स्वर नहीं, भक्ति की तरंगें उठती हैं। लेकिन जब भक्त में मैं की भावना जाग जाए, तब भक्ति एक परीक्षा बन जाती है। यह कहानी उस समय की है जब एक बार देवर्षि नारद मुनि हिमालय के एक अत्यंत मनमोहक स्थान पर घोर तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि इससे पूरे लोक में हड़कंप मच गया और स्वर्ग के राजा इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। इंद्र को यह भय सताने लगा कि कहीं नारद मुनि तपस्या के बल से उनका इंद्रासन न छीन लें। डरकर इंद्र ने तुरंत प्रेम और वासना के देवता कामदेव को बुलाया। कामदेव अपने मित्र वसंत ऋतु के देवता और अप्सराओं के साथ रहते थे। इंद्र ने कामदेव से कहा, हे कामदेव, तुम मेरे परम मित्र हो, जाओ और अपनी माया से नारद मुनि की तपस्या को भंग कर दो। किसी भी कीमत पर उनकी समाधि टूटनी चाहिए। इंद्र का आदेश पाकर कामदेव गर्व से भरकर उस स्थान पर पहुंचे जहां नारद तपस्या कर रहे थे। उन्होंने और वसंत ने मिलकर वहां का वातावरण पूरी तरह बदल दिया। बसंत ऋतु अचानक आ गई। चारों ओर सुगंधित फूल खिल गए। अप्सराओं ने नृत्य और गायन शुरू कर दिया। कामदेव ने स्वयं कामुक बाणों से नारद मुनि के हृदय पर प्रहार किया। नारद मुनि पर अपनी पूरी कला का प्रयोग करने के बावजूद कामदेव असफल रहे। नारायण के ध्यान में लीन नारद मुनि पर उनके बाणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब कामदेव किस प्रकार असफल रहे, इस प्रसंग के अलग अलग पौराणिक ग्रंथों और प्रस्तुतियों में थोड़ी भिन्नता मिलती है। कुछ कथाओं के अनुसार कामदेव ने अपने प्रेम और वासना में घुले हुए कामुक बाण चलाए, जिससे नारद मुनि की तपस्या भंग हो गई और उन्होंने आंखें खोल दी। कामदेव को लगा कि नारद मुनि क्रोधित होकर उन्हें शाप न दे दें, इसलिए उन्होंने डर कर तुरंत क्षमा मांग ली। नारद मुनि ने कामदेव को क्षमा कर दिया, लेकिन उन्हें इस बात का अहंकार हो गया कि उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। जबकि कुछ कथाओं के अनुसार जब नारद मुनि की तपस्या पूर्ण हुई और उन्होंने स्वयं अपनी आंखें खोली, तो उन्होंने देखा कि कामदेव, वसंत और अप्सराएं भयभीत होकर उनके सामने खड़े हैं। कामदेव को डर था कि जिस तरह भगवान शिव ने उनकी तपस्या भंग करने पर उन्हें क्रोधित होकर भस्म कर दिया था, कहीं नारद मुनि भी अपने तप के बल से उन्हें श्राप देकर भस्म न कर दें। कामदेव ने हाथ जोड़कर नारद मुनि से क्षमा मांगी और पूरी घटना विस्तार से बताकर कहा, मैंने ये सब इंद्र के आदेश पर किया है। चाहे आप किसी भी कथा को सत्य माने, कथा का मुख्य संदेश यही है कि नारद मुनि को लगा कि उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है, जिससे उनमें अहंकार आ गया। कामदेव को क्षमा करने के बाद नारद मुनि को अहंकार हो गया। उन्होंने सोचा कि जब कामदेव महादेव शिव की तपस्या भंग करने में सफल हो गए थे, तो वे उनसे भी बड़े संयमी निकले, क्योंकि कामदेव उनका मनोबल ना तोड़ सके। अपने इस अहंकार को लेकर नारद मुनि सबसे पहले भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर गए और उन्हें गर्व के साथ कामदेव पर अपनी विजय की कथा सुनाई। महादेव शिव जी को तुरंत समझ आ गया कि नारद जी अहंकार से ग्रसित हैं। उन्होंने नारद जी के हित के लिए उन्हें चेतावनी दी, हे नारद, ये बहुत अच्छी बात है कि तुमने कामदेव पर विजय पाई, पर विनती है कि यह कथा भगवान विष्णु को कभी मत सुनाना। जब कामदेव नारद जी की तपस्या भंग करने में असफल रहे और वापस लौटे, तो वे सबसे पहले भगवान शिव के पास गए थे। कामदेव जानते थे कि उनकी असफलता का अर्थ है उनका सामर्थ्य कम होना। कामदेव यह जानना चाहते थे कि नारद मुनि को पराजित करने का सामर्थ्य
उनमें क्यों नहीं आया, जबकि वास्तव में शिव के शाप के कारण उस स्थान पर कामदेव की माया नहीं चल सकती थी। नारद जिस स्थान पर तपस्या कर रहे थे वह एक विशेष स्थान था। पौराणिक कथा के अनुसार यह वही जगह थी जहां भगवान शिव ने कामदेव को अपने तीसरे नेत्र से भस्म किया था। इस कारण से यह स्थान कामदेव के प्रभाव से मुक्त था और उसकी शक्तियां वहां काम नहीं कर सकती थीं। और नारद भगवान शिव की माया से प्रेरित होकर ही तपस्या कर रहे थे और इस तपस्या में उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त था। इस आशीर्वाद के कारण भी कामदेव नारद पर अपने प्रभाव को डालने में असफल रहे। जब नारद मुनि ने शिव को यह कथा सुनाई तो शिवजी ने यह भेद नारद को नहीं बताया कि कामदेव की असफलता का कारण वह स्थान था जहां शिव ने कामदेव को भस्म किया था और वरदान दिया था कि उस स्थान में कामदेव का प्रभाव नहीं चलेगा। शिव ने नारद मुनि को बस विष्णु जी से यह बात न बताने की सलाह दी। शिव जी की मनाही के बावजूद अहंकार से भरे नारद मुनि सीधे भगवान विष्णु श्री हरि के पास वैकुंठ गए और उन्हें भी अपनी काम विजय की कथा बड़े गर्व से सुनाई। विष्णु जी ने सब कुछ सुनकर नारद जी के अहंकार को पहचान लिया। उन्होंने सोचा कि नारद उनके परम भक्त हैं, इसलिए उनका यह अभिमान तोड़ना आवश्यक है ताकि उनका तप नष्ट न हो जाए। भगवान विष्णु ने अपनी माया का प्रयोग किया। अहंकार में चोर नारद जी विष्णु जी से मिलने के बाद जब वापस लौट रहे थे तो विष्णु जी ने रास्ते में एक मायावी नगर का निर्माण किया जिसके राजा शीलनिधि थे और उनकी एक सुंदर पुत्री थी जिसका नाम विश्वमोहिनी था। नारद मुनि को उस नगर में प्रवेश करते ही विश्वमोहिनी से मोह हो गया। वह हर संभव उसे अपनी धर्मपत्नी के रूप में पाना चाहते थे। भक्ति से भरा हृदय अब प्रेम से धड़कने लगा। विश्वमोहिनी का स्वयंवर चल रहा था और नारद मुनि ने भगवान नारायण को प्रसन्न कर उनसे उन्हीं का अर्थात हरि जैसा रूप मांगा ताकि राजकुमारी उन्हें ही वरमाला पहनाए। विष्णु जी ने उन्हें अपना हरि रूप तो दिया लेकिन उनका मुख बंदर जैसा बना दिया। जब नारद स्वयंवर में पहुंचे सब लोग उन पर हंसने लगे। अपमान से जलते हुए नारद को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। उन्होंने क्रोध में कहा, हे विष्णु, तुमने मेरा उपहास उड़ाया है। जाओ, एक दिन तुम भी मनुष्य रूप में जन्म लेकर स्त्री के वियोग का दर्द झेलोगे। भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, ऐ देवर्षि, तुम्हारा श्राप ही मेरी लीला बनेगा। वो श्राप ही आगे चलकर श्री राम के जीवन का कारण बना, जहां ईश्वर ने भी मनुष्य बनकर प्रेम और वियोग का अर्थ समझाया। जब भगवान विष्णु श्री राम बने और सीता जी का वियोग सहा, तब उस श्राप का प्रभाव प्रकट हुआ। समय के साथ नारद को अपनी गलती का एहसास हुआ। उनका अहंकार टूटा और वे फिर वही विनम्र भक्ति बनकर लौटे। उन्होंने सीखा, भक्ति का असली अर्थ मैं का त्याग करना और अपने अंदर विनम्रता, आत्मसमर्पण व प्रेम को जगह देना है। नारद के शाप के कारण सभी लोग उन्हें बुरा समझने लगे, लेकिन वो भूल गए कि नारद नारायण के परम भक्त हैं और उनका हर कर्म सृष्टि के कल्याण के लिए ही होता है। वो जानते थे कि स्वयं नारायण जब धरा पर अवतरित होंगे तो वे भक्ति का वो रहस्य प्रकट करेंगे जो समर्पण और प्रेम की चरम सीमा को भी पार कर जाए। हाँ, वही नारायण जब त्रेता युग में मनुष्य रूप धारण कर श्री राम बनकर इस धरा पर उतरे तो उन्होंने इस जगत को बताया कि सच्ची भक्ति क्या होती है। और तब उन्होंने प्रकट किए भक्ति के 9 दिव्य स्वरूप, नवधा भक्ति के वो 9 मार्ग जिन पर चलकर आत्मा परमात्मा तक पहुंचती है। तो देखिए यह वीडियो और जानिए श्री राम की नवधा भक्ति का वो अमृत रहस्य जिसे अपनाने पर हम अपने दुख, भय और बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। जय श्री राम।